कृषि रोड मैप प्रथम जो था उसमें बहुत छोटा बजट था और उसका बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था। असल कृषि रोड मैप 2 और 3 जिसके लक्ष्य बहुत बड़े थे और उसके लिए व्यापक पैमाने पर काम हुआ था। उन दोनों ही पॉलिसी में सबसे जो कमी जो थी, जिसको हम लोगों को आगे की पॉलिसी में देखना होगा, कि कुल मिलाकर के वह बजट ड्रिवन ड्राफ्ट था कि हम फला काम इतना पैसा लगाएंगे, यही उसमें रिपोर्ट था। लेकिन उसमें दो चीज़ें बातें गौण थी, जो दो चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि एक कि हम जो कृषि रोड मैप के लिए नीति बना रहे हैं उसमें हमारा उत्पादन कितना बढ़ेगा, और दूसरा जो उसमें बात होनी चाहिए थी कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, वह विषय भी उसमें जिक्र नहीं था। जब दोनों ही लक्ष्य तय ना हो तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बजट बनाएंगे, लेकिन फिर वह परिणाम की तुलना कैसे करेंगे? जब पहले क्या स्थिति था और कल क्या स्थिति होना है, अगर ये रिपोर्ट में नहीं रहेगा तो तुलना ही नहीं हो सकता। अब जब दोनों कृषि 3 और 4 को बीतने के बाद हम जब देखते हैं तो जो मेरे पास आंकड़े आए वो थे चिंताजनक बात ये थी कि ये 11-12 में हमारा प्रोडक्शन जो खाद्यान्न का था पूरे बिहार में 1,77,00,000 टन था, और जब 21-22 का जब रिपोर्ट मेरे सामने मैंने देखा तो 1,76,00,000 टन था। मतलब 1,00,000 टन पैदावार घटा। अब बहुत चिंता का विषय है कि इन 10 सालों में हमारे राज्य की आबादी भी 20-22% बढ़ी होगी। तो ये नई जो आबादी लोग आए, इनके लिए भोजन का हमने क्या प्रबंध किया? जो भी कृषि रोड मैप बनाते हैं इसी संदर्भों में बनाते हैं कि हमारी आवश्यकता कितनी है, वर्तमान में उत्पादन क्या है, आगे भविष्य में बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से हमको कितनी ज़रूरत है, और ज़रूरत के हिसाब से हमको कितना रुपये खर्च करना होगा, और खर्चे के बाद परिणाम, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि लोगों की आमदनी बढ़े। 80% आबादी बिहार जैसे राज्य में किसानी पर डिपेंडेंट है, जिसका रोजी रोजगार भोजन सब इसी पर है, तो आमदनी भी नहीं बढ़ा। अभी सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम फार्मर्स का बिहार में ही है देश के स्तर पे। तो ये तमाम बातें जो हम लोगों को उभर के आई है, इसीलिए हम लोग इसको तीनों कृषि रोड मैप का हम एक थर्ड पार्टी, तीसरे स्वतंत्र निकाय को हम देंगे कि यह जांच करके बताए कि हमारी कमी क्या है। यह एक राजनेता के तौर पे हम एक विशेषज्ञ नहीं होते हैं इन कामों के, लेकिन जो मोटा मोटी जो आंकड़े हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए जो चौथा बनेगा निश्चित बनेगा, और ऐसा बनाएंगे हम लोग जो बिहार जैसे राज्यों, जो दूसरे राज्य हैं उत्तर भारत के, उन लोगों के लिए भी एक मॉडल होगा वो। और तब पिछले के कामों को देखते हुए आगे के हम रोड मैप को हम आगे जाएंगे, और हम वायदा करेंगे इस राज्य के सामने कि हम उत्पादन इतना बढ़ाएंगे, हम किसानों की आमदनी इतना बढ़ाएंगे। तमाम बातें उसमें रिपोर्ट में बनी रहेंगी, लिखी रहेंगी, जिससे कि आगे आने वाले लोगों में यह न खोजना पड़े कि ये किस उद्देश्य से रोड मैप बना था।